अभी लिखते जाइए, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे अभी कितने लोग जुड़ गए? 143। ओके ना, जितने 143 लोग जुड़ गए हैं, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, शेयर करते जाइए, लोगों को इनवाइट करते जाइए। और साथ ही साथ जितने लोग जुड़े हैं, मेरे कुछ लोग भी हैं उसमें, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ। अभी जो है वो 35वां सवाल जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अभी जितने लोग घर बैठे हैं, क्योंकि ये पब्लिक में पोस्ट हो रहा है, एक होता है फ्रेंडली पोस्ट, एक होता है पब्लिक पोस्ट और एक होता है पर्सनल पोस्ट। तो मैंने इसको पब्लिक पोस्ट में रखा है। मेरे जितने मुस्लिम भाई, मेरे जितने हिंदू भाई, या फिर भारत के बाहर जितने मेरे लोग हैं, आप यीशु को फॉलो करो या ना करो, आप अगर अभी देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप रुक जाइए थोड़ा सा और आज के प्रोग्राम को देखिए। क्योंकि ये जो प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूं, क्या यीशु ने कभी कहा था कि मैं गॉड हूं और मेरी आराधना करो? अभी जितने लोग देख रहे हैं, मेरा जो आज का जो प्रश्न है वो 35वां सवाल है, 35वां प्रश्न है, और उसका उत्तर देने में मैं इस वक्त में बहुत उत्साहित हूं। और मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी, हम सब की मदद करे इस अद्भुत टॉपिक को समझने। स्क्रीन में सब कुछ दिख रहा है, देख लो ना। लिखा है, क्या यीशु ने कभी कहा था कि मैं गॉड हूं और मेरी आराधना करो? ये जो शब्द है गॉड, ग्रीक में, और साथ ही साथ में मैं आपको बताऊंगा कि ये गॉड जो है कैपिटल जी, जिसको मैंने कैपिटल में लिखा है, मैंने ऐसा क्यों लिखा है, और यीशु को कैपिटल जी चाहिए या यीशु को स्मॉल जी चाहिए, मैं ये भी बताऊंगा आपको। और यीशु को हम क्यों कहते हैं गॉड है, और कुछ लोग जो हैं वो नहीं मानते कि यीशु गॉड है। इस विषय को लेकर मैं आपके बीच में अभी जितना हो सकता है कि आज मैं इसी विषय पे बात करूं, दूसरे विषय पे मैं नहीं जाऊं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको बड़े ध्यान से सुने। आपका जो फोन है, आपका जो पीसी है, आपका लैपटॉप है, आप जहां पे भी देख रहे हैं या टीवी पे लगा कर देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बिल्कुल वहीं पर रुक जाएं और इसको जब तक ये समाप्त नहीं होता है। अद्भुत विषय, आपको पता है ये एक ऐसा विषय है जिसको नेशनली और इंटरनेशनली खूब डिबेट पे चलाया जाता है, अभी तक चलाया जाता है। और इसमें अच्छे अच्छे लोग, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, इसमें अच्छे अच्छे लोग जो हैं जुड़े हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये भी बताऊं कि मेरे कई मुसलमान भाई ये कहते हुए पाए गए हैं यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि यीशु ने कब कहा बाइबल में, यीशु ने कब कहा बाइबल में कि मैं गॉड हूं। ये मेरे कई मुस्लिम भाई, आप जहां से भी हैं, अगर आप जाकिर नाइक के फॉलोवर्स हैं जो भारत में रहते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, अगर आप अभी देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो अपनी मसीह कौम है या मसीह समाज है, और आप लोगों को ये प्रश्न पूछा जाता है और आपको ये पूछा जाता है कि क्या यीशु ने कभी भी बाइबल में खुद को गॉड कहा है, ऐसा लिखित स्पेसिफिक ऐसा स्टेटमेंट जीसस का है क्या? ऐसा कई मुस्लिम भाई जो हैं वो पूछते हैं। और मैं जहाँ तक मेरी जो नॉलेज है, क्योंकि चाइना से और मिडल ईस्ट से मेरे कुछ मसीह पास्टर फ्रेंड्स हैं, और वो अक्सर कहते हैं कि डैनियल, इन लोगों को, यानी कि जो लोग हैं मेरे जो मुसलमान भाई हैं, उनको ट्रेन किया जाता है कि कैसे जो ईसाई हैं या उनको जो प्रश्न पूछ कर फंसा सकते हैं। और वह प्रश्न है यह कि क्या यीशु ने कभी कहा था बाइबल में कि मैं गॉड हूं? इसके ऊपर जो है कई लोग जो है ये प्रश्न उठाते हैं ना। मुझे स्क्रिप्चर से, बाइबल देना प्लीज, मुझे स्क्रिप्चर से आपके बीच में, यानी कि बाइबल से, मैं रिपीट करता हूं, मैंने कल कहा था कि ये जो बाइबल है ये करप्ट नहीं हुई है। मैं रिपीट करता हूं, ये जो बाइबल है ये करप्ट नहीं हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल चेंज हो चुकी है। मैंने कल 2 लोग का नाम लिया था, मैं आज वापस लेना चाहता हूं, और मेरा नाम लेने के पीछे उनको नीचे गिराना नहीं है, लेकिन आपको अवेयर करना है। एक है जाकिर नाइक और उनके लोग, और दूसरा है राहुल आर्या और उसके लोग, और बहुत सारे जो उनको फॉलो करते हैं उनको, वो कहते हैं कि इनकी बाइबल चेंज हो गई। मैं फिर कहता हूं, स्क्रिप्चर ओरिजिनल रहता है, कॉपी में गड़बड़ हो सकता है, ट्रांसलेशन में 19-20 हो सकता है, लेकिन स्क्रिप्चर में कभी गड़बड़ नहीं होता। मैं रिपीट करता हूं, स्क्रिप्चर में कभी गड़बड़ नहीं होता। ओरिजिनल है, ओरिजिनल था, रहेगा हमेशा के लिए। यह बात आपके दिमाग में डालिए, क्योंकि ऊपर बैठा परमेश्वर वो कभी ऐसा होने नहीं देगा ना। साथ ही साथ मैं जो भी बात करूंगा परमेश्वर के वचन में, कॉन्टेक्स्ट में, और एक एक स्क्रिप्चर के साथ आपसे बात करूंगा। मैं रिपीट करता हूं कि मेरे साथ बने रहें और इस चीज को आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे ना। सबसे पहले मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि आज का जो प्रश्न है वह यह है, क्या यीशु ने कभी कहा था कि मैं गॉड हूं और मेरी आराधना करो? मेरे कई मुसलमान भाई हैं जो कहते हैं कि क्या यीशु ने कब कहा बाइबल में कि मैं गॉड हूं ना। मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें। ये सच है कि बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, यहां पे लोग जुड़ गए,
ना मैं चाहता हूं कि ये ऊपर आप जो देख रहे हैं इसको पढ़ लीजिए। ये सच है कि बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है जहां यीशु ने खुद स्पष्ट बोला हो कि मैं गॉड हूं। ऐसा कोई वचन नहीं है, ये सच है। मैं रिपीट करता हूं, ये सच है। यीशु की टोटल 6 किताबें, एक है मत्ती की किताब, दूसरा है मरकुस की किताब, तीसरा है लूका की किताब, चौथा है यूहन्ना की किताब और पांचवा है प्रेरितों की किताब, जो शुरुआत के पहले अध्याय में यीशु ने बात करी, मैं उसको पांचवा गिनती करता हूं। और आखिरी किताब है वो है रेवलेशन। और मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुने, रेवलेशन को पकड़कर टोटल 6 किताबें यीशु मसीह की, उसके बाद में 21 किताबें हैं जिसमें से 14 किताबें पौलुस ने लिखी है, 2 किताबें पतरस ने, 3 किताबें यूहन्ना ने, यहूदा ने और याकूब ने, और ऐसे करते टोटल 27 किताबें आपके न्यू टेस्टमेंट में है। मैं उन सभी की बात कर रहा हूं कि यह सच है कि बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है, ना पुराने में ना नए में। ऐसा कोई वचन नहीं है जो आप लोग कहते हो। ऐसा कोई वचन नहीं है जो कि कहता है कि यीशु ने खुद स्पष्ट बोला हो कि मैं गॉड हूं। नहीं है। अब जरा अगला स्लाइड देखिएगा। लेकिन, और बहुत बड़ा लेकिन, मैं रिपीट करता हूं, लेकिन, और बहुत बड़ा लेकिन। मेरे जितने मुसलमान भाई हैं आप जरा रुक जाइए। लेकिन, और बहुत बड़ा लेकिन, ऐसा भी कोई वचन नहीं है पूरे बाइबल में। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों, प्रकाशित वाक्य, ऐसा कोई बाइबल में वचन नहीं है जहां यीशु ने खुद स्पष्ट बोला हो कि मैं गॉड नहीं हूं। ऐसा यीशु ने मना भी नहीं किया। इसका मतलब है ना तो यीशु ने कहा मैं हूं और ना यीशु ने कहा मैं नहीं हूं। मैं रिपीट करता हूं, यीशु मसीह ने ऐसा कोई वचन, आप कहते हो ना, तो यह सच है कि बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है कि जहां यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूं। नहीं है। लेकिन, और बहुत बड़ा लेकिन, कहता है ऐसा कोई भी वचन नहीं है पूरे बाइबल के अंदर जहां यीशु ने खुद स्पष्ट बोला हो कि मैं गॉड नहीं हूं। यह भी तो नहीं बोला। तो इसका मतलब है ना तो बोला है कि मैं नहीं हूं और ना बोला है कि मैं हूं। तो फिर यहां पे इसको देख लीजिए। तो ये प्रश्न ही क्यों कि यीशु ने गॉड है या नहीं? ये प्रश्न क्यों कि यीशु ने कभी बोला है कि मैं हूं या नहीं? ये प्रश्न क्यों? तो इसका मतलब है कि जो चीज यीशु ने नहीं बोली है आप उसको क्यों पकड़ रहे हो? तो इसका मतलब है यीशु ने यह भी तो नहीं कहा कि मैं गॉड नहीं हूं। यहां पे प्रश्न खत्म हो जाता है। मुझे इसके आगे बात करने की जरूरत ही नहीं है दरअसल देखा जाए तो, लेकिन फिर भी क्योंकि सीधी बात आप लोगों को समझ में आती नहीं है तो बहुत सारी चीजें यहां पे मैं रखने जा रहा हूं। मैं वापस आता हूं इसके ऊपर और मैं चाहता हूं कि अगर आपने मिस किया है, मैं वापस आता हूं। आज का 35वां सवाल, कितने लोग जुड़ गए? ओके, आज का 35वां सवाल है, क्या यीशु ने कभी कहा था कि मैं गॉड हूं? क्या ऐसा कहा था? मेरे कई मुसलमान भाई कहते हैं, और भी लोग कहते होंगे, कहते हैं या पाए जाते, इवन ओनली जीसस। क्या हुआ? ओके, वॉइस इज नॉट क्लियर। इसको ठीक से दबा देना, पिन को दबा देना। ओके ओके ओके, ठीक है। मेरे हिसाब से वॉइस क्लियर है। आप नीचे टाइप करें, और जो टाइप कर रहे हैं कि वॉइस इज नॉट क्लियर, आपका नेटवर्क चेक कर लीजिए, ठीक है ना? मेरे हिसाब से ठीक ही चल रहा है। ओके, वापस आते हैं। कुछ लोग कहते हैं क्या यीशु ने कभी कहा था कि मैं गॉड हूं और मेरी आराधना करो ना? कई मुसलमान भाई कहते हैं कि यीशु ने कब कहा बाइबल में कि मैं गॉड हूं? तो यह सच है कि बाइबल में कोई वचन नहीं है जहां यीशु ने खुद स्पष्ट बोला हो कि मैं गॉड हूं। याद रखिएगा। लेकिन, और बहुत बड़ा लेकिन, इसको ध्यान में रखिएगा, ऐसा भी कोई वचन नहीं है पूरे बाइबल में जहां यीशु ने खुद स्पष्ट बोला हो कि मैं गॉड नहीं हूं। ना तो है कहां है, ना तो नहीं कहा है। मैं रिपीट करता हूं, ना तो है कहां है, ना तो नहीं कहा है। तो इसका मतलब है यह प्रश्न ही खत्म हो जाता है। तो यह प्रश्न ही क्यों कि यीशु गॉड है या नहीं, यह यहां पे खत्म हो गया बात। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा कुछ लोगों को सीधी बात समझ में नहीं आती है, इसलिए आपके लिए मैं आगे यहां से बढ़ना चाहूंगा ना। अगर ये पोस्ट उसमें दिख रहा है, ये पोस्ट अगर आप देख सको तो मैं चाहता हूं कि आप पहले इसको समझने की कोशिश करिए। ये क्या चीज है, मैं चाहता हूं कि मैं आपको समझा दूं। आप सभी को पता है कि परमेश्वर ने आदम को मट्टी से बनाया, भूमि की मट्टी से बना। यह है आपके एलोहिम के हाथ। मैं परमेश्वर नहीं बोल रहा हूं, मैं यहोवा नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये एलोहिम के हाथ है। और मैं आपको बता दूं कि जब आदम को बनाया था तो आदम ने कभी नहीं पूछा था क्या तू गॉड है, नहीं पूछा था। आपकी उत्पत्ति की किताब पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूं, 25-26 साल से मैं पढ़ रहा हूं।
ऐसा एक भी जगह पे नहीं पूछा आदम ने कि क्या तू गॉड है, नहीं पूछा। पता है क्यों? क्योंकि वो कोई चीज को बना रहा है और जो चीज बनी है वो पलट कर पूछेगा कि तू कौन है। आपका बच्चा अगर आपसे पूछे, अब यहां थोड़ा सा गुस्से में हूं और दिमाग भी खराब हो जाता साहब, आपका बच्चा अगर आपको पूछ बैठे कि साबित करो कि तुम मेरे बाप हो, कैसे साबित करोगे? और पहली बात, ये प्रश्न पूछना ही गलत है। तो इसका मतलब है जो आदम है ना, जो हमारा पूर्वज यानी हमारा पहला आदि मानव यानी कि हमारा पहला बाप, शुरुआत का बाप, ये वो आदम है। जब इसने ये प्रश्न नहीं पूछा तो मेरा प्रश्न है कि तुम कौन होते पूछने वाले, और वो भी एलोहिम से कि तू गॉड है या नहीं है। ये प्रश्न कहां से आ गया साहब? आप सोच के देखिए, जो मिट्टी का बर्तन बना रहा है, वो जो जिसको हम कुम्हार कहते हैं, वो बर्तन खुद पूछेगा कि तू कौन है, तो सोच के देखिए वो तो मसल के रख देगा। मुझे नहीं समझ में आता है कि ये प्रश्न कहां से उठा दिया आपने। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है तुम उसी को पूछ रहे कि तुम गॉड हो कि नहीं। तो मैं वापस कहता हूं कि आदम ने कभी नहीं पूछा था क्या तू गॉड है, एलोहिम को कभी नहीं पूछा था। आदम जानता था कि यीशु कौन है। मैं रिपीट करता हूं, आदम जानता था कि यीशु कौन है। अब आप पूछोगे डैनियल भाई, जब परमेश्वर ने एलोहिम ने आदम को बनाया तो यीशु कहां से आएगा? तो यही तो बात है, आप समझते नहीं हो। परमेश्वर यीशु, परमेश्वर पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों जो है ना, ये मिलाकर एलोहिम है। मैं इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं। जो त्रिएक परमेश्वर है उसके ऊपर मैं प्रचार कर चुका हूं, और मैं आपको बता चुका हूं कि यीशु मसीह जो है वो तीसरा व्यक्तित्व है, वो तीसरी पर्सनालिटी है त्रिएक परमेश्वर के विषय में, और यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। मैं उसके ऊपर आ रहा हूं ना। यूहन्ना 1:10, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, यूहन्ना 1:10 यानी कि इसका लेखक जो है वो यूहन्ना कहता है, वो कहता है वह जगत में था। रिपीट करता हूं, क्या लिखा है? वह जगत में था। फिर दूसरा कहता है जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। और जगत ने उसे नहीं पहचाना। यह दुख की बात है। यीशु जगत में था, जगत यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो मेरा प्रश्न फिर उठेगा, क्या परमेश्वर ने इस आदम को जो बनाया वो कौन है? फिर वो यीशु है। तो ये आदम ने जब नहीं पूछा कि तू कौन है, तो मुझे नहीं समझ में आता कि आप होते कौन हो पूछने वाले, कि क्या तू गॉड है? यीशु मसीह कौन है? आप अगर मेरे साथ में आखिर तक बने रहोगे, मुझे नहीं पता कि इस वक्त में पूरे भारत के बाद से मुझे कौन कौन सुन रहा है। मेरे मुस्लिम भाई, मेरे हिंदू भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आखिर तक बने रहें। आपके लाइफ में कभी नहीं सुना होगा, ऐसी चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं जो हो सकता है कि आपका माथा ब्लो कर जाए, आप आश्चर्य में पड़ जाए कि ये क्या चीज़ है ना। साथ ही साथ मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, मैं उन सभी को एजुकेट करना चाहता हूं कि अगर आपको कोई ऐसा सवाल करता है, आपको भी अपनी तैयारी पूरी करनी है उनको जवाब देने की इस तरीके से ना। आदम जानता था कि यीशु कौन है, इसलिए यूहन्ना 1:10 में लिखा है कि वो जगत में था। कौन? यीशु, एलोहिम। वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। ऐसे लोग हैं तब भी और ऐसे लोग हैं अब भी, और शायद आगे भी आएंगे, जो यीशु को नहीं जानते, जो कि यूहन्ना उसको कहता है ना। इसको देखिएगा, उत्पत्ति 1:26 में क्या हुआ था? लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम, ये जो शब्द है ना हम, ये कहता है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। इसका मतलब ये हम कौन है? मैं वापस कहता हूं, एलोहिम, जिसको आप कहते हैं त्रिएक परमेश्वर, ट्रायून गॉड, थर्ड पर्सन ऑफ गॉडहुड, यीशु मसीह, ट्रायून गॉड, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। उसने आपस में तीनों ने कहा। अगर ये गलत है तो हर चीज गलत है, अगर ये सही है तो हर चीज सही है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आप किसी एक टॉपिक को, यीशु ने नहीं बोला कि वो गॉड है, फिर यीशु ने ये भी तो नहीं कहा ना कि मैं गॉड नहीं हूं। अगर ऐसा होता तो मैं भी आपके साथ में सहमत हो जाता। हम बाइबल का प्रचार नहीं करते, आप ही का प्रचार करते। फिर जब ऐसा है ही नहीं तो वो विषय क्यों? आप कभी गाड़ी को पूछते कि तू साबित कर तू गाड़ी है, चुपचाप बैठते हो ना उसमें। आपने कभी ट्रेन को पूछा कि साबित कर तू ट्रेन है, चुपचाप बैठते हो ना उसमें। आप जब हवाई जहाज पे जाते हो तो हवाई जहाज को पूछते हो साबित कर कि तू हवाई जहाज है। जिस घर पे रहते हो घर को पूछते हो कि तू साबित कर तू घर है। क्या बात करते हो यार? वैसे ही परमेश्वर ने जिसने आपको बनाया, तुम पलट कर सवाल कैसे कर सकते हो कि साबित कर तू गॉड है? ये तो आपकी मूर्खता हुई ना। फिर मैं उन सभी को कहना चाहता हूं जो यूट्यूब पे ऐसी बकवास करते रहते हैं, क्या यीशु मसीह ने कभी कहा कि गॉड है? तुम होते कौन हो पूछने वाले? आपको पीस के रख देगा वो, अगर न्याय के दिन सामने आ गए तो। इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, मन फिराइए, रिपेंट करिए और वापस आइए। मैं उन सभी मुसलमानों से, मैं उन सभी हिंदुओं से जो यीशु को पूछते हैं कि क्या तू गॉड है, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, सर एक ही रास्ता है,
मेरी बातें आपको ठीक नहीं लगेंगी, लेकिन ये सच है। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह को आपने नहीं जाना, मरने से पहले आपकी जिंदगी का वो दिन आपको बहुत भारी पड़ जाएगा जब आपके सामने यीशु मसीह आपका न्याय करेगा। जानते क्यों? क्योंकि यीशु को ही अधिकार है सारे मानव जाति का अधिकार न्याय करने का, उसको ही अधिकार है, क्योंकि वही आपके लिए क्रूस पे मरा और उसी को अधिकार। मैं आगे आ रहा हूं उसके ऊपर। अगर यीशु मनुष्य बनकर नहीं आता, इसको ध्यान से देख लीजिए, अगर यीशु मसीह मनुष्य बनकर नहीं आता तो यह प्रश्न ही नहीं उठता कि वो गॉड है या नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर है और वो परमेश्वर रहेगा। लेकिन वो मनुष्य बनकर आया, इसलिए आप लोग ये प्रश्न उठा रहे हो। ये प्रश्न नहीं उठता अगर वो मनुष्य बनकर नहीं आता। ये चित्र अगर आप देख सकें और इसको आप समझ सकें, एक ऐसा वाकया हुआ था यीशु के ज़माने में, यीशु के 3.5 साल की सेविकाई में। यहाँ पे 3 चेले हैं, पतरस, याकूब, यूहन्ना। ये जब यहाँ पहाड़ पर थे, लूका की किताब 9वां अध्याय वचन 35 में इसका जिक्र है, मैंने उसको नहीं डाला है। लेकिन जहाँ यहाँ पर यीशु का रूपांतरण हो गया, एक है मूसा और दूसरा है एलिया, आपस में बात कर रहे थे। और ऐसा लिखा है बाइबल के अंदर कि यीशु का जो कपड़ा है वो इतना श्वेत हो गया था कि पृथ्वी पे कोई धोबी तक नहीं धो सकता था। वो इतना श्वेत हो गया था, सफेद हो गया था, वो महिमा में आ चुके थे। वो कौन था? तो मैं वापस कहता हूं, अगर यीशु मनुष्य बनकर नहीं आता तो यह प्रश्न नहीं उठता कि वो गॉड है या नहीं। लेकिन यह दृश्य आपको याद दिलाएगा, क्योंकि फिलिपियों की किताब उसका 2:6 में पौलुस को यह प्रकाशन मिला और कहता है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, मैं रिपीट करता हूं, किसने? यीशु ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर। इसका मतलब यह किसका स्वरूप है? यीशु परमेश्वर का। ये गॉड का स्वरूप में होकर भी कहता है परमेश्वर को तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझी। मतलब ये परमेश्वर था, यहां पे ये परमेश्वर बना। लोगों को, पतरस, याकूब, यूहन्ना को एक छोटी सी झलक दिखी। पतरस को नहीं समझ में हम क्या करें, इसलिए उसने कहा कि हम यहाँ पे 3 मंदिर बनाते हैं, 3 मंडप बनाते हैं, एक आपका, एक एलिया का और एक मूसा का। वो नहीं समझ पाया कि ये क्या चीजें। वैसे ही आप जब तक परमेश्वर के महिमा को नहीं समझोगे, आप नहीं जान पाओगे। इसलिए यह स्क्रिप्चर आपके सामने रखा है, जो कि कहता है कि वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उसने क्या किया? परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उसने अपने आप को परमेश्वर का रूप में नहीं रखा। लेकिन फिर क्या कर दिया? इसको मैंने कहा, अगर यीशु मसीह मनुष्य बनकर नहीं आता तो यह प्रश्न नहीं उठता। आइए देखते हैं फिर वो क्या बन गया। आइए देखते हैं क्यों यीशु सीधा गॉड बनकर नहीं आया, या फिर उसने खुद को जब पृथ्वी पे पैदा हुए तो स्वर्गदूत ने कहना चाहिए था। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। यीशु के स्वर्गदूत ने कहना चाहिए था, जिसका नाम है गैब्रियल, उसने कहना चाहिए था कि पृथ्वी पे परमेश्वर पैदा हुआ। उसने ये कहना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कह सकेगा, क्योंकि आप अभी यहां पढ़ रहे हैं कि वो परमेश्वर बनकर आया ही नहीं, वो तो मनुष्य बनकर आया। उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य में नहीं रखा, तो स्वर्गदूत कैसे कहेगा कि परमेश्वर? उसने क्या कहा पता है? जगत का उद्धार करता आया। किसने कहा? स्वर्गदूत ने कहा ये जगत का उद्धार करता। उसने मरियम से कहा कि तेरी पेट में जो बच्चा है वो तेरा नहीं है, बल्कि वो जगत का उद्धार करता होगा और उसका नाम यीशु रखना। ये उसने क्यों कहा? क्योंकि उसको भी पता है कि ये परमेश्वर होकर भी उसने परमेश्वर के तुल्य अपने आप को नहीं रखा, बल्कि उसने परमेश्वर का नहीं, एक व्यक्ति का भी मैं वचन बताऊंगा किसका रूप धारण किया ना। इसको देखिए, आइए देखते हैं यीशु सीधा गॉड बनकर क्यों नहीं आया। फिलिपियों उसका 2:7 और 8, अभी जो आप पढ़ रहे थे वो था 6, ये रहा 7 और 8। मैं चाहता हूं कि जरा भी वहां से पढ़े प्लीज, जोर से। फिलिपियों की किताब 2:7 से 8 जी। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। रिपीट। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। ये शब्द को आप ध्यान दीजिए, लिखा है कि वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। इंग्लिश वर्ड कहता है ही बिकेम अ जीरो, वो शून्य बन गया, नथिंग। क्यों? मैं वही तो समझा रहा हूं कि जो परमेश्वर था उसने अपने आप को परमेश्वर होने का जो है कीमत नहीं रखा, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। वचन कहता है उसने अपने आप को शून्य कर दिया। और किसका रूप धारण किया? ये भी देखिए, लिखा है दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। इसका मतलब क्या है मेरे भाइयों? बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने मसीह लोग, आप लोग भी, आपको ऐसे स्टडी करना है, आपको स्क्रिप्चर को ऐसे स्टडी करना है। आप जब किसी से बात करते हैं, दिक्कत क्या है पता है? हमको म्यूजिक से फुर्सत नहीं है। हम हमारे मसीह जवानों को है ना, लड़का लड़की, यंग बॉयज एंड गर्ल्स को, उनको गानों से फुर्सत नहीं है मसीह के। वर्शिप वर्शिप वर्शिप, म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। फिर अगर आप ऐसा स्टडी नहीं करोगे तो ये तो हमारे सर पे चढ़ के बैठेंगे ना, उल्टे सीधे वाले लोग।
फिर हम उनको कैसे बताएं? और मेरा दुख क्या है पता है? अगली पीढ़ी तक हम साफ सुथरा मसीह जीवन लोगों तक पहुंचा सके, ये मेरा दुख है। और उसी की मुहिम में 22 तारीख को मैं आने वाला हूं। तो कहता है कि वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। फिर वचन कहता है, वचन 8 कहता है, जो मनुष्य के रूप में प्रकट होकर। तो यीशु किसके रूप में प्रकट हुआ? परमेश्वर के रूप में, मनुष्य के रूप में। तो परमेश्वर कैसे बुलाएगा खुद को? ये तो प्रश्न गलत हो गया ना सर आप लोगों का। कहता है मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि लिखा है कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु तक सह ली उसने। किसने? यीशु ने। तो इसका मतलब है कि जब यीशु पृथ्वी पर पैदा हुए थे आज से 2020 साल पहले, जिसको आप कहते हैं पहली सदी, पहली तारीख, पहला दिन, ये आपका इस युग का पहला तारीख, जब यीशु पैदा हुआ था तो पृथ्वी पे परमेश्वर नहीं पैदा हुआ था, पृथ्वी पे मनुष्य पैदा हुआ था जो परमेश्वर होकर भी वो मनुष्य था। तो खुद जो मनुष्य पैदा हुआ है वो खुद को कैसे कहेगा कि मैं परमेश्वर हूं? क्या बात करते हैं आप लोग ना। मैं वापस कहता हूं, मेरा नंबर जग जाहिर है, जिसको कॉल करना है कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। पहला तीमुथी 3:16 क्या कहता है देखिए, और लिखा है कि और इसमें संदेह नहीं, मैं इंग्लिश में भी आऊंगा, कहता है कि इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। ये वह कौन है? मैं आ रहा हूं उसके ऊपर, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन जो है ना, मेरे पास है इंग्लिश। यहां कितने लोग जुड़ गए अभी? 360। ओके ना, मैं चाहता हूं कि जितने 316 लोग अगर अभी देख रहे हैं, इसको शेयर करते जाइए। ये जो सच्चाई है, ये जो वचन का सही कॉन्टेक्स्ट में प्रचार है, लोगों तक पहुंचे। आप इसको जितना फैला सकते हैं फैलाइए। यूट्यूब वालों आप भी इसको जितना फैला सकते हैं फैलाइए। और याद रखिए, डैनियल राज सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमाता। यूट्यूब पे मेरे पैसे नहीं आते। मेरा यूट्यूब पूरा चैनल मैं यूट्यूब वालों से पैसे कमाने के लिए नहीं बनाता। कुछ लोग बनाते होंगे, मेरे को उसके ऊपर बात नहीं करना है, लेकिन कम से कम डैनियल राज ऐसा नहीं करता। वापस मुद्दे पे आता हूं, शेयर करना शुरू करिएगा। अगर आप लोग यूट्यूब पे पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरे मैसेजेस मिलते रहें और मैं इसी तरीके से वीडियोस बनाता रहूंगा और लोगों तक सच्चाई पहुंचाता रहूंगा ना। वचन वापस आते हैं, पहला तीमुथी 3:16 कहता है, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। तो वह कौन है? यीशु। किस में प्रकट हुआ? शरीर में प्रकट हुआ, अर्थात आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। अभी इंग्लिश वर्ड क्या कहता है? 1 तिमोथी चैप्टर 3:16, एंड विदाउट कंट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। ग्रेट इज द मिस्ट्री, ये बड़ा रहस्य, ये मिस्ट्री है। क्या है मिस्ट्री? गॉड वॉज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश। परमेश्वर किस में? फ्लैश में। किस में मैनिफेस्ट हुआ? फ्लैश में। सी दिस, गॉड वॉज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश, justified in the spirit, seen of angel, preached unto the Gentiles, believed in the world and received up to glory। ये वो है। तो इसका मतलब है जो मनुष्य में मनुष्य बनकर पैदा हुआ, कौन? परमेश्वर। वो खुद को क्यों कहेगा कि मैं परमेश्वर हूं? ये क्या लॉजिक है साहब, आप बताइए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक वेटर, होटल में काम करने वाला वेटर, जब वो वेटर है होटल में, तो वो खुद को क्या कहेगा? मैं वेटर हूं। लेकिन वही वेटर जब घर आता है और उसके बच्चों के सामने वो खुद को क्या कहेगा? मैं वेटर हूं। वो बच्चों को कहेगा मैं तुम्हारा पापा हूं। तो इसका मतलब है वो एक व्यक्ति होटल में वेटर बन जाता है, वो वहां कभी नहीं कह सकता कि मैं पापा हूं। लेकिन जब वो घर पर आता है तो वो अपने बच्चों को कभी नहीं कहेगा कि मैं वेटर हूं। तो यीशु मसीह भी पृथ्वी पे एक ऐसा व्यक्ति बनकर आया जिस मानव जाति को, मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूं कि यीशु मसीह फ्लैश में क्यों आया, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। फ्लैश में क्यों है? मेरे साथ बने रहें, आखिर तक बने रहें। आप ऐसी चीजों को देखने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं देखी। उसका ये चालू करो, क्या कहते हैं उसका, हाँ और कॉल्स आ रहे हैं और हम उसको रिसीव कर रहे हैं और सारे कॉल्स को जो है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लिखित में, ताकि बाद में आपके लिए उसको पढ़ा जाए। ठीक है ना। वापस आते हैं, यीशु फ्लैश में क्यों आया मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये स्क्रिप्चर आपने इंग्लिश में देख लिया होगा ना। यूहन्ना की किताब 1:1, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना की किताब 1, 1 जॉन चैप्टर 1:1, जो कि कहता है आदि में वचन था, ब्रैकेट में यीशु था। फिर कहता है वचन यीशु ब्रैकेट में परमेश्वर के साथ था। तीसरा कहता है वचन यीशु ब्रैकेट में परमेश्वर था। अब इसको कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूं, वापस से पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 1:1 को आपने ऐसे पढ़ना है। पहला है आदि में वचन था
वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, लेकिन ब्रैकेट में जहां जहां मैंने यीशु डाला है, क्योंकि वचन यीशु है, वचन यीशु है और वचन यीशु है, जिसको कहते हैं लोगोस, बाद में बना रेमा। अब आपको इसको ऐसे पढ़ना, मैं बताता हूं कैसे। आदि में यीशु था और यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु परमेश्वर था। आपको ऐसे पढ़ना है। जब आप ऐसे पढ़ते हो तो आपको उठकर कौन दिखता है? यहां पर आपको वचन नहीं दिखेगा, क्योंकि वचन यीशु है, यह बात कंफर्म है। तो आप जब ऐसे पढ़ोगे कि आदि में यीशु था, तो आपको पता चल जाएगा, और जिसको मैं ग्रीक में भी बताऊंगा, आदि में यीशु था और यीशु परमेश्वर के साथ था, यीशु परमेश्वर था। यह कौन बोल रहा है? यह आपका जॉन बोल रहा है, जॉन द बैप्टिस्ट। वो कह रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर था। अब आपको और क्या प्रूफ चाहिए? जो प्रश्न उठाते हैं कि यीशु ने कब कहा कि मैं गॉड हूं, मेरा प्रश्न है कि यीशु ने कब कहा कि मैं गॉड नहीं हूं? ना तो ऐसा है ना तो ऐसा है, तो प्रश्न ही खत्म हो गया ना साहब। यही तो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं ना। इसको देखिए, ग्रीक में, ग्रीक वर्ड फॉर गॉड विच इज यूज्ड इन जॉन चैप्टर 1:1, जिसको कहते हैं, ये रहा आपका ग्रीक थियोस, और इसका जो स्ट्रॉन्ग्स है 2316, आप गूगल पे टाइप करिए, आपको यही मिलेगा, थियोस। और ये जो थियोस है ना, ये किसके लिए यूज किया गया है? ये थियोस यूज किया गया है यीशु के लिए। आदि में थियोस था, थियोस परमेश्वर के साथ था और थियोस परमेश्वर था। आप कैसे बोल सकते हो कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह गॉड नहीं है? कैसे बोल सकते हैं? मैं वापस कहता हूं कि जो ग्रीक वर्ड यूज किया गया है, और वह है स्ट्रॉन्ग 2316, जिसको कहते हैं थियोस। ये है थियोस। ना इसको देखिए, यही थियोस यानी परमेश्वर, उसी यूहन्ना का 1:14 में वचन देहधारी हुआ। इसका मतलब है फ्लैश में, यानी कि देहधारी, शरीर में प्रकट हुआ। तो शरीर में कौन प्रकट हुआ? वचन। वचन कौन है? यीशु। यीशु कौन है? परमेश्वर। ग्रीक में क्या है? थियोस। आप इसको समझिए पहला। जो कि कहता है कि तो कौन नीचे आया, प्रश्न उठता है। यीशु मसीह देहधारी हुआ तो नीचे कौन आया? परमेश्वर। मैं वही तो बता रहा हूं। तो आप यीशु को क्या कहोगे? फिर परमेश्वर कहोगे। आप यीशु को क्या कहोगे? ग्रीक में थियोस कहोगे ना। इसको देखिए, क्यों ऐसा करना पड़ा यीशु को कि वो डायरेक्ट परमेश्वर बनकर नहीं आया, मनुष्य बनकर आया? उसका जवाब ये है। आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। सलोमी उसको पढ़ेंगे जी। रोमियो की किताब उसका 5:19 जी। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे जी, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। ओके, ये यहाँ पे टोटल 2 मनुष्य है। एक मनुष्य जिसके द्वारा मनुष्य पापी ठहरा, एक और मनुष्य जिसके द्वारा लोग धर्मी ठहरे। तो ये पहला मनुष्य कौन है? ऑफकोर्स आदम। तो यीशु को मनुष्य बनकर पृथ्वी पे क्यों आना पड़ा? परमेश्वर बनकर नहीं। यीशु मसीह को पृथ्वी पे, मैं आपको वापस वो स्क्रिप्चर दिखा देता हूं जो मैंने आपको दिखाया था। कहां गया वो? ये वाला, फिलिपियो 2:7 और 8 लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, जो मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु तक सहली। तो यीशु को यहां पर ये वाला बता रहा था मैं, यीशु को यहां पर मनुष्य बनकर दूसरा आदम बनकर पैदा क्यों होना पड़ा? यही वजह है, क्योंकि एक मनुष्य फेल हो गया था। तो यीशु को उसकी जगह लेने के लिए मनुष्य बनकर आना जरूरी था। इसलिए लिखा है कि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, बहुत लोग मतलब पूरी दुनिया पापी ठहरी, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। ये दूसरा मनुष्य कौन है? ऑफकोर्स यीशु मसीह। तो यीशु को क्रूस के ऊपर मरने के लिए इंसान बनकर पैदा होना जरूरी था। इसलिए यूहन्ना यानी जॉन द बैप्टिस्ट ने दूर से जब यीशु को देखा तो उसने कहा कि देखो ये जगत का मेमना है। अगर इससे रिलेटेड, सलोमी, अगर इससे रिलेटेड किसी का कॉल आता तो मुझे दीजिए। नाउ यहां पे देखिए, क्या पुराने नियम में यीशु था? मैं रिपीट करता हूं, क्या पुराने नियम में यीशु था? जितने लोग अभी देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं अभी? ओके, जितने लोग अभी देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, आप जितना हो सकता है इसको शेयर करें, यूट्यूब, फेसबुक, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि ऐसी जानकारी अपने मसीह समाज में और मसीह समाज के बाद जो लोग प्रश्न उठाते हैं, क्या यीशु ने कभी कहा कि मैं गॉड हूं, उन तक पहुंचना चाहिए। क्या पुराने नियम में यीशु था? मेरा यह प्रश्न है, आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं। यूहन्ना की किताब उसका 8:58, जॉन चैप्टर 8:58 क्या कहता है? बड़े ध्यान से लिखिए, देखिए, लिखा है, यीशु ने उससे कहा, किससे? शास्त्री फरीसियों से। यीशु
ने उससे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम था या इब्राहिम था उत्पन्न हुआ, मैं हूं। ये जो शब्द है ना, मैं हूं, आई एम, ये जो शब्द है ये यहोवा यूज करते थे। परमेश्वर यहोवा, सेनाओं का यहोवा यूज करते थे, लेकिन इसी शब्द को यीशु ने यूज किया। क्यों? क्योंकि ये एलोहिम है, ये सब एलोहिम है। और यहां पे यीशु ने कहा मैं हूं। आप सोच के देखिए, एक यीशु अगर वो परमेश्वर नहीं है, वो ऐसे स्टेटमेंट को कैसे यूज करेगा बताइए। अगर वो करते भी हैं, गलती से करते भी हैं, क्योंकि वो गलत हो जाएंगे, वो अगर वो गलत है तो फिर वो ऑन द स्पॉट खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के सामने खुद को परमेश्वर कहना ये तो संभव ही नहीं है। और आपको पता है, जैसे ही कहा कि मैं हूं, तो वहां पर शास्त्री फरीसी ने पत्थर उठा लिए यीशु को माने। और यीशु ने पूछा कि तुम मुझे पत्थर क्यों मारते हो? तो उन्होंने कहा कि तुम बाकी जो करते हो उसके लिए पत्थर नहीं मारते, आपने यीशु होकर खुद को क्लेम किया कि दैट आई एम गॉड, इसलिए हम पत्थर मारते हैं। उस वक्त में अगर रिपोर्ट एफआईआर दर्ज हुई होती तो एफआईआर पे ये लिखा होता कि यीशु ने खुद कहा कि दैट आई एम गॉड, इसके वजह से पत्थर उठा। क्या बात करते हो यार आप? मैंने कल कहा था या पहले दिन कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि बाइबल हर चीज नहीं लिखती, हर चीज नहीं लिखती, कट टू कट नहीं है। तो प्रश्न मत पूछते बैठिए कि यीशु ने कब कहा कि मैं गॉड हूं या नहीं पूछना है आपको। वो है, वो था और वो रहेगा। इसलिए यहां पे यीशु ने उससे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसके पहले कि इब्राहिम था, मैं हूं। यीशु ने कहा मैं हूं ना। इसको देखिए, आदि में एलोहिम बनकर था। कौन? यीशु मसीह आदि में एलोहिम बनकर था। और एलोहिम ने पूरी सृष्टि की रचना की। जहां जहां ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर शब्द आया है वो एलोहिम है। क्योंकि कई जगह पे, एक वचन पढ़िए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो पूछते हैं। कल वो विचित्र प्राणी कह रहा था कि आपको यहोवा कौन है नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। व्यवस्था विवरण उसका 6 का 4 पढ़िए। व्यवस्था विवरण उसका 6 का 4 पढ़िए। जी, व्यवस्था विवरण 5वां किताब है ओल्ड टेस्टमेंट से, उसका 6वां अध्याय वचन 4। जी देखिए, यहां पे मैं क्यों कह रहा हूं कि जहां जहां ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर शब्द आता है, वो जो शब्द है वो एलोहिम है, यहोवा नहीं है। पढ़िए जी, 6 का 4। जी बड़े ध्यान से सुनिए, और नीता जी आप भी डाल दीजिए। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। रिपीट। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। ओके, यहाँ पे कितने शब्द हैं? एक है यहोवा, दूसरा है परमेश्वर। ऐसा क्यों? वापस पढ़िए। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। वापस पढ़िए। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। ओके, जबकि लिखना क्या चाहिए? हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा यहोवा है, ऐसा लिखना था। लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। तुम जो यहोवा विटनेस वालों हो ना, तुम भी सुनो ध्यान से। ओनली जीसस वालों, तुम भी सुनो ध्यान से ना। वापस पढ़िए, लिखता है यहोवा। पढ़िए वापस से। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। हाँ, यहोवा एक ही है। एक मिनट, यहोवा कौन है? एक ही है। ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर एक ही है। ओनली जीसस वालों, जवा विटनेस वालों, बड़े ध्यान से सुनो, और विशेष करके माता यरूशलेम वालों, तुम भी सुनो। वापस पढ़िए उसको, और इंग्लिश में भी निकालो। सुमन, इंग्लिश में भी निकालो जी। डिटरनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4। जी। हे इज़राइल सुन, हाँ, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। ओके, तो यहोवा परमेश्वर एक ही है, और यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा एक शब्द बोला है और कहता है कि वो यहोवा एक है। अब इसको इंग्लिश में देखिए, फिर मैं बात करता हूं जी। Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. The Lord is God. The Lord our God, the Lord is one. हाँ, आगे। You shall love the Lord. That's it. वापस पढ़ना। कौन सा ट्रांसलेशन है ये? KJV पढ़ो, KJV पढ़ो जी। Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. ओके, वापस पढ़ना, वापस पढ़ना। Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Lord and God. Theos, God, Theos, Elohim। तो इसका मतलब है कि इजरायलियों का, अभी वापस हिंदी में आइए, अब वापस हिंदी में आइए। और मैं साथ ही साथ ये भी कहूँगा, मेरा फ़ोन देना, मेरा फ़ोन देना दूसरा, या कट करो, बाद में बात करेंगे। जल्दी से निकालिए प्लीज़। हिंदी में वापस पढ़िए। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं
मैं कौन सी बाइबल को स्टडी करता हूँ ताकि आप लोग भी जो है उसको स्टडी कर सके। और काफ़ी लोग कॉल कर रहे हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं उनका कॉल कट कर रहा हूँ, क्योंकि जिस कॉल से आप लोग कॉल कर रहे हैं मेरे हाथ में अभी वो फ़ोन है। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं इसका जॉन वाइक्लिफ किधर गया, एक ट्रांसलेशन है जॉन वाइक्लिफ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग उसको भी पढ़ा करो, क्योंकि किंग जेम्स वर्जन के पहले जॉन वाइक्लिफ थी और उसका ओके डिटरनॉमी चैप्टर अभी आ जाएगा, तब तक हिंदी पढ़िए प्लीज। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। हाँ ओके, अभी ये रहा। यहाँ पे भी लॉर्ड है और गॉड है। ओके ना, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझे, यहाँ पे परमेश्वर यहोवा कहता है कि तेरा एक ही परमेश्वर है, तो इसका मतलब है यहोवा एक है और यहोवा परमेश्वर है। वापस आना प्लीज हिंदी में। हे इज़राइल सुन, हाँ, यहोवा हमारा परमेश्वर है, हाँ, यहोवा एक ही है। तो इजरायलियों के लिए यहोवा है, पूरे दुनिया के लिए परमेश्वर है, इजरायलियों के लिए यहोवा है। यहोवा नहीं सी जिसने कल बोला ना, लेकिन पूरे जगत के लिए एलोहिम है, लॉर्ड एंड गॉड। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब है ओल्ड टेस्टमेंट में जब आप पढ़ते हो यहोवा, तो इजरायलियों के लिए हो गया हो, क्योंकि इजरायलियों के लिए उनको एक चेतावनी दी गई थी कि तुम यहोवा को छोड़ किसी और देवी देवताओं को नहीं मानना, मूर्ति पूजा नहीं करना, उनको छोड़ किसी परमेश्वर यहोवा को छोड़ किसी की आराधना नहीं करना। इसके लिए उनको बोलना पड़ा स्पेसिफिकली। ओनली जीसस वाले और तुम्हारा क्या नाम है जेहोवा विटनेस वाले इस बात को नहीं समझते। वहां पर कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इजरायलियों को संबोधित कर रहे हैं, इजरायलियों को बता रहे हैं कि वहां पर यहोवा एक ही है, परमेश्वर यहोवा एक ही है, लेकिन परमेश्वर एलोहिम। तो ओल्ड टेस्टमेंट में आप जहां जहां पढ़ते हैं परमेश्वर शब्द आता है वो एलोहिम है ना। इसको देखिए उत्पत्ति 18:2, जो कि यहां पढ़ना प्लीज सलोमी, यहां पे। और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। वापस पढ़ना इसको फिर से। और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। ओके, ये 3 पुरुष कौन है? कुछ लोग कहते हैं ये स्वर्गदूत हैं, कुछ लोग कहते हैं वाकई में 3 पुरुष हैं। मेरा प्रश्न है इब्राहिम, जिसको हम अब्राहम कहते हैं, उसने क्या किया? आइए देखते हैं आगे। जब उसने देखा, किसने? अब्राहम ने। जब उसने देखा, जी, जब उसने देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और शब्द को ध्यान दीजिए, हाँ, और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। बस दंडवत की, तो इसका मतलब है प्रस्कुनियो, जो कि कहता है ये उसके मुंह के बल गिरा और उसको दंडवत किया। अगर स्वर्गदूत होता तो उन्होंने रोकना चाहिए था। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, ओपन चैलेंज देता हूँ आपको, ये उत्पत्ति 18वें अध्याय में ये 3 पुरुषों ने उसको नहीं रोका। आप अगर लिखित में कहीं है कि इनको रोक दिया कि भूमि पे गिर के दंडवत नहीं करना, मुझे निकाल के बताइए। नहीं किया उनको। यहां तक कि यूहन्ना के सामने जब स्वर्गदूत गिरे थे ना, यूहन्ना गिरा था ना स्वर्गदूत को दंडवत करने के लिए प्रकाशित वाक्य में, तो स्वर्गदूत ने उसको रोका, बोला ऐसा नहीं करना। तो ये अगर स्वर्गदूत होते तो रोकना चाहिए था कि हमारे को दंडवत मत करो, हमको प्रस्कुनियो मत करो, परमेश्वर को करो। ऐसा क्यों नहीं रोका? तो इसका मतलब है कि ये 3 पुरुष ही क्यों? 4 क्यों नहीं? 2 क्यों नहीं? 10 क्यों नहीं? 3 ही पुरुष क्यों? और ये कौन है जो बात कर रहे हैं? ये वही पुरुष हैं जिसको मैं कहता हूं एलोहिम, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जिसको बहस करना है वो करता रहे, लेकिन यहां पर अब्राहम साबित करता है। और मैं वापस कहता हूं कि ये मूसा की लिखाई है। मूसा ने वो सब कुछ नहीं लिखा, जितना उसने सुना उतना उसने लिखा। 1 कुरिन्थियों 10:4, क्या यीशु ओल्ड टेस्टमेंट में था? जी हाँ, लिखा है कि सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, और क्योंकि वे सब आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। कौन? चट्टान। जो इजरायली 40 साल जंगल में 6 लाख पुरुष जो चलते थे अपने परिवार के साथ, और वो चट्टान कौन थी? वचन कहता है मसीह था। वो चट्टान कौन था? यीशु था। और ये लिखता है कि वो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। दानियल की किताब उसका 3 अध्याय वचन 25 क्या कहता है? फिर उसने, किसने? नबूकदनेस्सर ने। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष हैं, क्योंकि नबूकदनेस्सर ने डाला था 3 को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को। फिर वो पूछ रहा है कि ये चौथा पुरुष कौन है? और आग के बीच में खुले में टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं होती। और तब कहता है चौथा पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के दृश्य में है। ये निकोदेमुस, ये राजा का, नबूकदनेस्सर राजा का स्टेटमेंट है कि ईश्वर के पुत्र के तुल्य उसने देखा। तो ये उसका स्टेटमेंट है। उसने कहा कि मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर के, ईश्वर के पुत्र के स्वरूप में वहां पर दिखा रहा है। ये कौन है? ऑफ कोर्स यीशु मसीह है ना। यूहन्ना की किताब उसका 10:30 में क्या लिखा है? बड़े ध्यान से सुनिए। कहता है मैं और पिता एक हैं।
ऐसा कोई बोल सकता है मैं और पिता एक है? ये सिर्फ परमेश्वर बोल सकते हैं। ये सब स्टेटमेंट्स किसके होने चाहिए? ये परमेश्वर के होने चाहिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा। और मुझे नहीं पता कि मैं अगला टॉपिक यानी कि 36वां सवाल आपके बीच में रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा, कमी वक्त को ध्यान में रखते हुए, लेकिन जितना हो सकता है मैं इसको आज फिनिश करने की कोशिश करूंगा। अभी कितने लोग देख रहे हैं? 406। वाह, मैं समझता हूं कि काफ़ी लोग देख रहे हैं, 400 के ऊपर लोग देख रहे हैं। और मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना हो सकता है इसको अभी से शेयर करते जाइए ताकि लोगों तक पहुंचे। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ना वापस आता हूं, यूहन्ना 10:30 इंग्लिश में निकालना। यूहन्ना 10:30 कहता है मैं और पिता एक हैं। मैं रिपीट करता हूं, कहता है, यीशु के स्टेटमेंट है, यीशु का कहावत है, यीशु का वचन है, यीशु के मुंह से निकला हुआ। कहता है कि मैं और पिता एक है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? कॉन्टेक्स्ट यहां है, वहां बात चल रही है, हमें पिता दिखा, हमें तू कौन है, हमें ये बता तू कहां से आया। तो यीशु कहता है कि मैं और पिता एक हैं। ये कॉन्टेक्स्ट है। मतलब जैसा परमेश्वर है वैसा मैं हूं, जैसा परमेश्वर दिखता है वैसा मैं हूं, जैसा परमेश्वर कार्य करता है वैसा मैं हूं। ये यीशु का वचन है। कहता है मैं और पिता एक हैं। इंग्लिश में देखिए प्लीज, जॉन चैप्टर 10:30। I and my father are one। ये वन का मतलब क्या है आप समझने की कोशिश करिए। कॉन्टेक्स्ट क्या है? रिपीट करना, आई एंड माई फादर आर वन। सी दैट? ये क्या दर्शाता है? वननेस को, इक्वालिटी को दर्शाता है, मतलब समानता को दर्शाता है। जैसा पिता है वैसा मैं हूं। कौन कह सकता है आदि अंत मैं हूं? पिता परमेश्वर यहोवा। लेकिन यीशु खुद भी कहता है आदि और अंत में हूं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अल्फा ओमेगा, मैं शुरुआत में था, मैं अंत में हूं, कल आज युगानुयुग। इब्रानियों 13:8, मैं एक सा हूं। ये कौन कह सकता है? ये परमेश्वर ही ऐसे डायलॉग मार सकते हैं या परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है। फिर यूहन्ना 12:45 क्या कहता है वो भी देखिए, जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। क्योंकि यीशु के चेलों ने बोला था हमें दिखा, तो यीशु ने कहा जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। तो इसका मतलब है जैसा मैं दिख रहा हूं वैसा मेरा परमेश्वर दिख रहा है। वो हर एंगल से, वो चाहे कार्य हो, पावर डेमोन्स्ट्रेट हो, हर क्षेत्र में यीशु ने कहा जैसा मैं दिखता हूं वैसा मेरे भेजने वाले को तुम देखते हो। ना इसको देखिए, कुलुस्सियों 1:15-16 तक में जो कि कहता है वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा। इसका मतलब है अदृश्य, इनविजिबल गॉड, अदृश्य परमेश्वर। तो यीशु परमेश्वर था पृथ्वी पे, लेकिन उसने कभी अपने आप को परमेश्वर डिक्लेयर नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसके वजह मैं आपको बता चुका हूं कि वो मनुष्य बनकर आया था। ना इसको देखिए, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। ये किसकी बात हो रही है? यीशु की बात हो रही है। अगर यीशु परमेश्वर नहीं है तो ये सारी चीजें यीशु के लिए कोई कैसे लिख सकता है बताइए। ना इसको देखिए, यीशु के लिए चमत्कार को, यीशु के किए हुए चमत्कार को देखो जो केवल एक परमेश्वर ही कर सकता है। मैं चाहता हूं कि आपको मैं यहां से अभी आगे ले चलूं। अगर यीशु के चमत्कार को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यीशु के चमत्कार कितने। अगर कोई कॉल आता तो मुझे बताना इससे रिलेटेड, ठीक है ना? ना अभी यहां सब ठीक है क्योंकि ये जो सिलसिला है ये बहुत अद्भुत है और मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से देखें। सबसे पहला यीशु की मिनिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, यीशु की मिनिस्ट्री लिखा है कि कोढ़ के रोगी को चंगा करने से शुरू हुआ। और यहां पे आप देख लीजिए, वो अलग विषय लो, यूहन्ना में क्या कहा है मैं जा रहा हूं मती के हिसाब से। मती 8:1 में कहता है, मरकुस का 1:40 में, लूका का 5:12 में कहता है कि कोढ़ के रोगी को चंगा करना। कोढ़ एक ऐसा बीमारी है जो ला इलाज था उस वक्त में। जिसको कोढ़ लग जाता है उसको शहर के बाहर निकाल देते हैं, उसकी इलाज नहीं होती। लेकिन यीशु मसीह ने उसके कोढ़ को चंगा किया। तूफान को शांत करना, मती उसका 8:23, मरकुस उसका 4:35, लूका की किताब उसका 8:22 में यीशु मसीह ने तूफान को शांत किया। मुझे कोई बता दे यीशु के अलावा पूरे यूनिवर्स में या किसी किताब में किसी ने तूफान को शांत किया? निकाल के बताइए। यीशु कर सकता है। वो इसलिए कर सकता है क्योंकि वो परमेश्वर है। और ऐसे कार्य कौन कर सकता है? परमेश्वर है तो ही कर सकता है। फिर कहता है तीसरा, दुष्ट आत्माग्रस्त मनुष्य को जिसके अंदर कम से कम 6000 से भी ज्यादा दुष्ट आत्माएं थी, उसको मती 8:28 में, मरकुस 5:20 में, लूका 8:26 में यीशु मसीह ने एक आदमी के अंदर से एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 6000 से भी ज्यादा दुष्ट आत्मा को निकाला।
एक आदमी के अंदर से। और ऐसा लिखा है मत्ती की किताब उसका 8:28 में, कहता है वो प्रचंड बन के था, माइटी, प्रचंड था वो, और उसको यीशु मसीह ने चंगा किया। कौन कर सकता है? अच्छा, दुष्ट आत्माएं खुद कहती है कि हम तुझे जानते हैं। बाकी का तो छोड़ दीजिए, दुष्ट आत्माएं खुद कहती हैं, शैतान को खुद को पता है कि यीशु कौन है। अब मुसीबत तो आपकी और हमारी है जो हम लोग मानने को तैयार नहीं है ना। इसको देखिए, याईर की बेटी को जिंदा करना, मत्ती उसका 9वां अध्याय वचन 18, मरकुस की किताब उसका 5:21 में, लूका की किताब उसका 8:44 में। ये सब रेफरेंसेस मैं इसलिए डाल रहा हूं ताकि आप चेक कर सके कि याईर की बेटी को जिंदा करना आसानी है, मुर्दे को जिंदा करना आसानी है, विधवा के बेटे को जिंदा करा लूका उसका 7:11 में, लाजर को जिंदा करा यूहन्ना 11:44 में। ये 3 मुर्दों का रिकॉर्ड आपके 4 किताबों के अंदर है। मैं आगे बताऊंगा और क्या है ना। सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना, मत्ती की किताब उसका 11:10 में, मरकुस की किताब उसका 3:1 में, लूका की किताब उसका 6:6 में। जिसका हाथ सूख गया था, यीशु ने उसको कहा कि तेरा हाथ ठीक हो जाएगा, और अपनी खाट उठा चलने लगा। फिर रोटी का 5 रोटी और 2 मछली, मत्ती 14:13, मरकुस 6:30 में, लूका की किताब उसका 9:10 में, यूहन्ना की किताब उसका 6:1 में। 5 रोटी और 2 मछली को 5000 पुरुष थे, 5000 बच्चे, 5000 पत्नियां, 15,000 तो ऐसे ही हो गए। उन सबको यीशु ने मात्र 5 रोटी 2 मछली से अनगिनत और चमत्कार रीति से खाना खिलाया। ये कैसे हो सकता है? तो ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जो परमेश्वर है, मनुष्य नहीं कर सकता। कोई बाबा नहीं कर सकता, कोई पंडित नहीं कर सकता। इस पृथ्वी पे जितने चमत्कार अभी तक दिखा चुका हूं और आगे दिखाने वाला, ऐसा पृथ्वी पे कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ये सिर्फ यीशु कर सकता है। मुझे प्लीज बताना किसका कॉल है। नहीं उठाओ ना। ओके, यीशु का पानी पे चलना नॉट पॉसिबल। एक व्यक्ति, एक तो तूफान है, वो ऐसा पानी नहीं था जिसको आप स्विमिंग पूल का पानी बोलो या कुएं का पानी बोलो या नाले का या नदी का पानी बोलो। ये ऐसा समंदर था जहां तूफान उठा था साहब। ये वो तूफान की बात हो रही है। यीशु मसीह पानी पे चल कर आया। मत्ती 14:22, मरकुस 6:45, यूहन्ना 6:15। नीता सोलोमन जी, ये सब मत डालिए, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी, तो रहने दीजिए। ये सब चमत्कार यीशु कर सकता है क्योंकि वो परमेश्वर है। लिखा है छत तोड़कर अपंग व्यक्ति को, जो कि छत तोड़कर एक अपंग व्यक्ति को जो कि जन्म से अपंग था, उसको नीचे उतारकर उसको ठीक किया गया यीशु के द्वारा। मरकुस की किताब उसका 2 वचन 1 में। मछलियों का पकड़ कर देना, क्योंकि पतरस ने कहा कि प्रभु हमने पूरी रात मेहनत करी लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। लूका 5:6 में यीशु मसीह ने यह चमत्कार किया। पानी का दाखरस बनाना, यूहन्ना की किताब के हिसाब से 2:9 में कहता है यीशु का पहला चमत्कार पानी का दाखरस बनाना। 38 साल वाले व्यक्ति को जो रोगी था उसको ठीक करना, यूहन्ना 5:9 में। फिर जन्म का अंधा, यूहन्ना की किताब उसका 9:1 में। चेलों ने कहा प्रभु ये जन्म का अंधा है। मैं इसके ऊपर एक चीज और बताता हूं आपको। ये जन्म का अंधा था, बहुत ध्यान से सुनिए। यीशु के चेलों ने पूछा प्रभु इसने गलती करी है इसके माता पिता ने? तो यीशु ने कहा ना इसने गलती करी ना इसके माता पिता ने, फिर ये अंधा कैसे पैदा हो गया? तब यीशु कहता है वचन 4 में, 9:4 में, वो कहता है कि परमेश्वर का कार्य इसमें हो, इसके लिए ये ऐसा हुआ है। तो वहां पे परमेश्वर का कार्य क्या है मैं आपको बताता हूं। यीशु ने इस अंधे को ना तो छूकर ठीक किया, ना ही दूर से कहा ठीक हो जा। यीशु ने हाथ में मट्टी ली, उसका लेप बनाया थूक कर और उसकी आंख पर लगाया। अभी किसी ने पूछा मुझसे बीच में कि पास्टर डैनियल ऐसा क्यों किया? तो जैसे परमेश्वर ने आदम को मट्टी से बनाया, तो आपके नॉलेज के लिए बता दें कि एक ऐसा अंधा था जिसकी आई बॉल नहीं थी, मतलब आंख की पुतली बोलते हैं ना, वो नहीं थी। तो यीशु ने मट्टी क्यों लगाया? जैसे आदम को मट्टी से बनाया वैसे इसको आंख की आई बॉल को यानी कि पुतली को भी इसने मट्टी से बनाया। परमेश्वर कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। अगर वो मनुष्य होता नहीं कर सकता। कुछ एक विचित्र व्यक्ति जिसका नाम नहीं बताऊंगा, उसने कहा, साइंटिस्ट था वो, उसने कहा कि है ना हम परमेश्वर से भी बढ़कर हैं, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। तो फिर उसको पूछा गया कि एक काम करो, जो चीज परमेश्वर ने बनाई तुम उसको बनाओ। बोला परमेश्वर ने क्या चीज बनाई? बोला आदम मनुष्य को बनाया। तो बोला मनुष्य को बनाओ। तो उसने क्या किया? मट्टी लेकर बनाना शुरू किया। तो उस व्यक्ति ने उसको रोका वहीं पे, बोला कि नहीं पहले मट्टी बनाओ, क्योंकि परमेश्वर ने मट्टी बनाई है। अगर तुमको मनुष्य बनाना है ना मट्टी से, तो पहले मट्टी बनाओ। किसी में दम में मट्टी बनाने की क्या बात करते हो आप? तो ये सिर्फ यीशु कर सकता है ऐसा, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है ना। इसको देखिए, 12 साल की रोगी स्त्री को उसको चंगाई देना लहू बहने की बीमारी से। मरकुस की किताब उसका 5:25 में 12 साल से ये पीड़ित थी। कौन ठीक कर सकता है? ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल्स हैं। मैं रिपीट करता हूं, ये सब कौन से मिरेकल्स हैं? ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल्स हैं। ऐसा पृथ्वी पे ऐसा
कोई व्यक्ति जो मैं अभी तक बता चुका हूं ऐसा अगर किसी ने किया निकाल के बता दीजिए, नहीं मिलेगा आपको ना। इसको देखिए यूहन्ना की किताब उसका 20 का 30 से 31 में यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करने करके उसके नाम से जीवन पाओ। एक और वचन है जो मैंने यहां नहीं डाला, निकालिए जल्दी से, यूहन्ना की किताब उसका 21 का 25 पढ़िए। पहले मैं आपको वापस बता देता हूं कि लिखा है यीशु ने और भी बहुत सारे चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, मतलब 4 किताबों में लिखे नहीं गए। अब वो कौन से चमत्कार है हम नहीं जानते, जब हम सब स्वर्ग में होंगे तब पता चलेगा। कितने लोग देख रहे हैं अभी? 376। ओके जी। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते जी, तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। तो एक एक करके लिखी जाती। अब ये सब चमत्कार जो मैं आपको दिखा रहा था, अगर ये सब आप देख रहे हो इतने अद्भुत और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिरेकल्स हैं, तब आप सोच के देखिए अगर वो सब भी जो यीशु ने किए एक एक करके लिखे जाते तो फिर जगत में नहीं समाती। और आजकल के जो साइंटिस्ट हैं उनका तो माथा ही खराब हो जाता। सब सोच के देखिए। नाउ अगर कॉल है तो मुझे बताना इससे रिलेटेड है। नाउ अब ये रहा इसका आखिरी स्लाइड जो कि कहता है खुद परमेश्वर ने यीशु को क्या बोला। देखो किसने? खुद यहोवा ने, खुद परमेश्वर ने, एलोहिम ने, जो ट्रायून गॉड है, उसने खुद क्या कहा देखिएगा। मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान से देखें। ये रहा वो वचन, इब्रानियों की किताब उसका 1 का 8 जो कि कहता है परंतु पुत्र से कहता है। कौन कहता है? यहोवा परमेश्वर। पुत्र से कहता है। कौन कहता है? पिता परमेश्वर। पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर। किसको कहता है? यीशु को। अब मुझे बताइए आपको इससे बड़ा स्टेटमेंट और किसका चाहिए? जिसने पूरी दुनिया बनाई वो खुद यीशु को परमेश्वर कह रहा है। और जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ग्रीक में क्या कहते हैं। परमेश्वर कह रहा है तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड का न्याय का राजदंड है, और कहता है कि अंत नहीं होगा। और ग्रीक में जो वर्ड है जो यूज किया गया है परमेश्वर के लिए कहां पर? इब्रानियों 1 का 8 में, वह फिर से आता है थियोस। वो वापस से आता है थियोस। तो परमेश्वर ने यानी कि थियोस ने थियोस को क्या बुलाया? थियोस। मैं रिपीट करता हूं कि थियोस ने थियोस को क्या बुलाया? थियोस। परमेश्वर ने परमेश्वर को क्या बुलाया? परमेश्वर। अब यहां पे मेरा प्रश्न है उन सभी लोगों से, जाकिर नाइक के जो लोग हैं जो उनके फॉलोअर्स हैं, अगर वो अभी देख रहे हैं या भविष्य में कभी भी देखेंगे, तो मुझे इन सभी बातों को जो मैंने अभी आपके बीच में रखा, मुझे उसमें से आप एरर निकाल के बताइए, आप उसमें से नुक्स निकाल के बताइए, आप उसमें से गलती निकाल के बताइए। अगर ये सब परमेश्वर को, यीशु को परमेश्वर बुलाने की वजह है, तो मैं पूरी जिंदगी और पूरी दुनिया को कहूँगा कि आप यीशु को परमेश्वर बुलाइए। अगर आपके पास में ऐसा एक भी रीज़न है कि पास्टर डैनियल आपने जो भी दिखाया उसमें से हम आपको बताते हैं कि ये सब गलत है, एक निकाल के बताइए, मैं आपको मान जाऊंगा।